हेलो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर और साथ साथ में आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डैश रेफर्स टू गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। तो ये क्या है? ये डिजिटल डिवीजन कहलाता है, डिजिटल डिवाइड इसको कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट्स। तो ई गवर्नेंस वेबसाइट्स का एग्जाम्पल इसमें है india.gov.in, क्योंकि इसमें आपका जो जीओवी लगा है उसका मतलब ही गवर्नमेंट होता है और इनका मतलब इंडिया होता है। अमेजन.com का मतलब होता है डॉट कॉमर्स और एनआईसी का मतलब होता है एनआईसी, नेशनल इन इंडिया। तो ये आपके जो हैं इसमें india.gov ई गवर्नेंस वेबसाइट्स है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये स्नैपडील, अमेजन, मंत्रा, ये सब आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। बट ये ये सारी आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स, उसमें पूछा है नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो आपकी दीक्षा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो हम देख लेते हैं दीक्षा क्या है। तो दीक्षा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड इनिशिएटिव, ये अंडर एनसीईआरटी के अंडर है, जिसमें एमओयू साइन किया गया है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, तो ये आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर इन नेटवर्क। तो इसमें हम किस चीज का यूज करके ईमेल सेंड करते हैं? तो हम एसएमटीपी का यूज करके ईमेल को सेंड करते हैं। हम देख लेते हैं एसएमटीपी क्या होता है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एमएमएस। तो एमएमएस जो होता है वो मल्टीमीडिया कंटेंट को सेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। तो इसको हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो द HTML टैग यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक इज। तो HTML में आप इटैलिक जब भी आपको शो कराना होता है तो आप आई टैग से शो कराते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ CSS इन द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे आपको एक CSS का कोड दे रखा है, आपसे पूछा है ये किस तरह का कोड है। तो ये आपका एक इनलाइन कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक। तो ब्रेक लाइन के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। जब भी हमें इमेज की लोकेशन शो करानी होती है तो हम उसके लिए SRC का यूज करते हैं। SRC हम जान लेते हैं। SRC आपका एक एट्रीब्यूट्स है जो कि इस टैग के इमेज टैग के अंदर आता है। तो SRC हम जान लेते हैं। SRC क्या होता है? तो SRC की फुल फॉर्म होती है सिस्टम रिसोर्स कंट्रोलर, और ये आपका हेल्प करता है आपके इमेज को लाने में, यानी इमेज सोर्स को लोकेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है दो आपको दे रखे हैं, इनमें से एक असर्शंस है यानी सेंटेंस है और दूसरा उसका रीजन है। तो हमें यही बताना है इसमें कि क्या ये दोनों सही हैं, क्या एक गलत है दूसरा सही है, क्या ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लगाना होता है। तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, तो यह करेक्ट है। ये HTML इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड टेक्स्ट। तो ये दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। असर्शन ए, इन HTML टेक्स्ट रिटन इन लोअर लेटर और अपर लेटर आर ट्रीटेड एज सेम। यानी HTML में आप स्मॉल में लिखते हो या लार्ज में लिखते हो, दोनों ही आपके जो है टैग्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और HTML इज अ केस सेंसिटिव। तो HTML केस सेंसिटिव होता है, ये आपका इसका रीजन बिल्कुल ही गलत है और ए ट्रू है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हम यहाँ पे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक नया सॉल्यूशन देखा है आपके लिए जल्दी से प्रोवाइड कराने का। तो इसमें पूछा है व्हाट इज ई लर्निंग, नेम वन इंडियन
ई लर्निंग वेबसाइट्स। तो हमें यहाँ पे ई लर्निंग के बारे में बताना है, तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। और इसका आंसर है ई लर्निंग रिफर्स टू ए लर्निंग सिस्टम दैट वी कंटेन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यहाँ पे एक वेबसाइट भी दे रखी है जो कि आपको एग्जांपल में पूछा था, http:/swim.gov.in। ये आपके एक वेबसाइट्स है जो कि ई लर्निंग वेबसाइट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ, जिसमें पूछा है आपसे डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के डिसएडवांटेज क्या है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपसे ई ग्रुप के एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो ये रहे आपके आंसर। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन एंड डिले इन डिलीवरी, ये ई लर्निंग के डिसएडवांटेज हैं। सॉरी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था एडवांटेज, इस ग्रुप के एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स इन लर्निंग मोर इन इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और लेसन। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज अबाउट अ टॉपिक्स। तो आप इस पे किसी भी टॉपिक्स पे आसानी से क्वेश्चंस सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट लिंक, गिव द नेम ऑफ सिंटैक्स, एचटीएमएल टैग इज यूज्ड क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट लिंक। तो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है? तो हाइपर लिंक अलाउज यू टू लिंक एचटीएमएल टेक्स्ट या इमेजेस टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको ये एचटीएमएल पेजेस में नए नए इमेज एंड टेक्स्ट को ऐड कराने का काम करता है, वो भी लिंक के थ्रू। तो यहाँ पे हम एंकर टैग का यूज करते हैं। ये जो आप ए देख रहे हो इसको एंकर टैग बोला जाता है। इसमें हमने रेफरेंस लिया है। यहाँ आप डालोगे लिंक एड्रेस, जिस लिंक से भी आपको इमेज या टेक्स्ट मंगाना है। इसके बाद हाइपर लिंक टेक्स्ट लिखोगे और फिर आप एंकर टैग को क्लोज कर दोगे। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। आपको इस तरह से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है दो डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और या फिर व्हाट इज ई डिफाइन कॉमर्स, या फिर प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी हु पब्लिश्ड इट इज नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यानी कि जो किसी इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा पब्लिश किया जाता है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका एडोब फ्लैश, एमएस ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। हर कोई इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और इसका जो है कोड चेंज किया जा सकता है। नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर आपसे यहाँ पे दो पूछे थे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और आपसे पूछा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि किसी के लिए भी अवेलेबल हो, कोई भी उसमें कुछ भी कर सकता है। बट जो कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका ओपन ऑफिस या क्रोम, ये आपका ओपन सोर्स सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी इस पे कुछ भी देख सकता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हाइपर ओके, दो इशू आपसे पूछे थे। तो हम फिर से चलते हैं। दो इशू पूछे थे हमसे। तो इसके इशू क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। प्राइवेसी इशू इन ई कॉमर्स आर फिशिंग एंड स्पैमिंग। ये फिशिंग एंड स्पैमिंग आपको याद रखने हैं। ये दो इसके इशू होते हैं जो इसमें जनरली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आगे हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ सीएसएस। तो क्या एडवांटेज है सीएसएस के? चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो एडवांटेज ऑफ सीएसएस आर it helps to make consistent and spontaneous changes in web pages. It improves the loading speed of the page. CSS has the ability to reposition an element on web page. It has a better device compatibility. और आपको इस तरह से आंसर लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लिंक एंड वी लिंक में डिफरेंस पूछा है आपसे, साथ साथ यहाँ पे आपको डीटी एंड डीडी के बारे में पूछा है। यानी कि डीडी आपका जो होता है वो डिस्क्रिप्शन डिटेल होता है। आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ए लिंक क्या होता है? ए लिंक यानी एक्टिव लिंक। कलर अपीयर्स व्हाइल द माउस इज क्लिकिंग द लिंक। यानी कि जब भी आप उसका जो कलर अपीयर होता है जब भी आप उस पर माउस क्लिक करते हो, इसे एक्टिव लिंक कहते हैं। और वी लिंक जो होता है वो विजिटेड लिंक होता है। और
इसका कलर ऑफ लिंक आफ्टर द यूजर हैज विजिटेड इट, यानी कि ये कलर तब होता है जब विजिटर इसको देख लेता है, यानी कि तब उसका कलर चेंज होता है। इसमें क्या होता है, आपके केवल माउस पॉइंटर जाते ही उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये ए लिंक और बी लिंक में डिफरेंस है। बॉडी लिंक कलर नेम यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ए लिंक और बी लिंक का। बॉडी लिंक के अंदर बॉडी लिंक आपका एक टैग है और यहाँ पे वी लिंक और ए लिंक आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपका, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। डीडी इसमें पूछा था, तो इसका मतलब होता है डिस्क्राइब ए टर्म या डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डीडी टैग यूज किया जाता है किसके साथ, डीएल के साथ, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन या लिस्ट। डीएल डेफिनेशन लिस्ट। डीटी जो होता है वो डेफिनेशन टर्म होता है, यानी कि जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो डेफिनेशन टर्म होते हैं, पैराग्राफ टाइप के, जिसमें आप लाइन ब्रेक, इमेजेस, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो ये दोनों ही चीजें आपकी डीएल के साथ आती हैं, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है सबमिट और रीसेट बटन के बारे में एचटीएमएल में। तो हम चलते हैं। सबमिट बटन अलाउज यूजर टू सेंड द फॉर्म डाटा ऑनवर्ड्स द प्रोसेसिंग, जबकि रीसेट बटन अलाउ करता है सारे डाटा को क्लियर करने के लिए, सारे आपने जो फिल कर रखा है वो सारी सारी चीजों को क्लियर कर देता है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ। आई डोंट थिंक ये सारा हो पाएगा एक वीडियो में, इसके लिए दूसरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप प्लीज दूसरे वीडियो पे देखिएगा। इसमें आपसे प्लेजियरिज्म पूछा है, तो प्लेजियरिज्म हम देखते हैं क्या होता है। तो प्लेजियरिज्म व्हेन यू सी अनदर पर्सन्स वर्ड्स और आइडिया एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज योर ओन, यानी कि आप दूसरे के आइडियाज को अपनी तरफ से निकालते हो, उसको हम प्लेजियरिज्म कहते हैं। इसके स्टेप्स अवॉइड प्लेजरिज्म करना चाहिए, यानी प्रॉपर्ली क्यूटोज एंड पैराग्राफ एंड ऐड योर ओन एग्जांपल्स। ऑलवेज साइट सोर्सेज, यानी कि आप जो है दूसरे का जब डाटा और आइडियाज यूज करते हो अपने वीडियोज में या किसी भी तरीके से, तो वो आपका प्लेजरिज्म होता है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने खुद के आइडियाज होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं। यूआरएल आपको दे रखा है शिक्षा.com, इसको आपको आंसर देने हैं कि व्हाट डज डॉट कॉम सजेस्ट। तो मैंने आपको बताया था डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्स, एंड आपसे पूछा था कंपोनेंट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, किस तरह का प्रोटोकॉल ये यूज कर रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एस, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एस का मतलब क्या है। तो डॉट कॉम सजेस्ट द यूआरएल बिलोंग्स टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचटीटीपी कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड हेयर द वेबसाइट सिक्योर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। जो एचटीटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा राइट द इक्विवेलेंट इन सीएसएस ऑन द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग। बॉडी कलर बीजी, ये आपसे सारी चीजें पूछी हैं, इसको हम चलते हैं आंसर में डिफाइन करते हैं। तो बॉडी बीजी कलर ग्रीन, तो हम देख सकते हैं इसका यूज जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बॉडी स्टाइल के अंदर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के अंदर आप कलर देते हो ग्रीन। आप यहाँ पे दूसरा आपको दिखाया गया है इमेज सोर्स इमेज, इसके एसआरसी की फुल फॉर्म हमने पहले चेक कर चुके हैं। तो ये रिसोर्स कंट्रोलर होता है, सोर्स रिसोर्स कंट्रोलर। मी डॉट जेपीजी स्टाइल्स हाइट्स, तो इस तरह से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा, बट आप इनके सारे आंसर चेक कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 में आपसे पूछा है अमित एक अगर नया इंटरनेट यूजर है और उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है तो किस तरह की टिप्स वो देगा इंटरनेट यूज करने से पहले। तो ये आपका जो कहलाता है ये नेटिजन कहलाता है, यानी नेट पे यूज करने से पहले जो आप फॉलो करते हो रूल वो नेटिजन होता है। इसका आंसर है ही शुड यूजफुल रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल, ही शुड चूज फ्रेंड वाइजली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद ऑल, ही शुड नाइदर सेंड स्पैम और नॉर शुड एनकरेज दी सेम। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे 24 क्वेश्चंस के साथ, इसका एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ओके, थैंक यू।